हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। ये है आपकी नवंबर 2020 रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं। सारे साइंस की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं जो कि आपको मेरे चैनल पर नवंबर 2020 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं, जिससे रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लीज़ याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप में से सभी लोगों के साथ रेजोनेट करें। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियोज की आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। King of Cups, this is your energy. Cancer, Pisces and Scorpio. Alright, let's see what else. Scorpios in November spirit. The Magician and the Seven of Cups. First of all, आप में से बहुत लोगों के पास कोई जॉब का ऑफर आ सकता है, स्पेशली कोई ऐसी जॉब जो आप बहुत लंबे समय से अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपको मिले। फॉर अदर्स ऑफ यू एक लव ऑफर भी आपकी ओर आता हुआ नजर आ रहा है, अगेन किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। रिगार्डलेस थ्रू आउट नवम्बर आप क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जी में रहने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर आप जो भी चीज़ की इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा। Alright, let's see what else for Scorpios in November. Wow, King of Cups and the Queen of Cups. ये एक परफेक्ट मैच है। सो बहुत सारे स्कॉर्पियोज यहाँ पर अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के साथ या तो यूनियन में या फिर रीयूनियन में आ सकते हैं। किंग ऑफ कप्स यूजुअली ऑफर देता है एंड क्वीन ऑफ कप्स ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगेन लाइक आई सेड, बहुत हैवी रिलेशनशिप एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं जो कि ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, बल्कि अगर आप सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए भी नवंबर के महीने में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एक रिलेशनशिप में एंटर करने की, किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि उसी तरीके का हो जैसा आप हमेशा से चाह रहे थे कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इस तरीके का हो। Let's see what else for Scorpios in November. Interesting. Five of Wands with the Seven of Cups. नवंबर के महीने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप में भी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, और इस वजह से थोड़ी इंटरनल स्ट्रगल आपको करनी पड़ सकती है कि ये चूज़ करूं या वो चूज़ करूं। एक से ज़्यादा इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, प्रपोज कर सकता है। जॉब के केस में भी आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर्स आ सकते हैं, जिस वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज चल सकते हैं कि कौन सा वाला आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं। इन दैट केस, विथ ऑल दीज कप्स एनर्जीज, आई वुड से कि चूज योर गट फीलिंग। आप पैसे मत देखिएगा, आप इमोशनल एस्पेक्ट देखिएगा, यानी कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी इमोशनली ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, ज़्यादा फुलफिलिंग है, कौन सा काम करने में आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी, वो वाला ऑप्शन आप चूज़ करिएगा।
रिलेशनशिप के मामले में भी जो इंसान आपको खुशी दे, जो इंसान से आपको मालूम है कि हाँ ये मेरे से ज्यादा प्यार करता है, उसको चूज करिएगा। डे ड्रीमिंग भी आपकी नवंबर के महीने में बहुत ज्यादा चलेगी। आप सोचेंगे ज्यादा, करेंगे कम। लेट्स सी व्हाट एल्स। Wow, 5 of Wands to the 5 of Swords. कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है नवंबर के महीने में। जबरदस्ती किसी से झगड़े मोल मत लीजिएगा स्कॉर्पियोस। ऑलराइट, अगर क्योंकि आप नेचर वाइज आप उस तरीके के इंसान नहीं है जो अपनी तरफ से जाकर लोगों से पंगे ले या झगड़े ले। दैट्स नॉट यू। आप अवॉइड करते हैं अपनी तरफ से। लेकिन हाँ, स्कॉर्पियो की एनर्जी ऐसी होती है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा या करूंगी, लेकिन अगर तुमने अपनी तरफ से मुझसे पंगा लिया, देन ऑल हेल ब्रेक्स लूज। बट यहाँ पर नवंबर के महीने में आपको वो चीज अवॉइड करनी है। आई नो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ट्राई भी करता है आपको इंस्टिगेट करने का, जबरदस्ती आपको छेड़ने की कोशिश करता है कि आपसे उसको रिएक्शन मिले और वो मौका तलाश रहा हो आपसे झगड़ने का, तो उन एनर्जीज को एंटरटेन मत करिएगा। वो मैदान छोड़कर आप खुद ही चले जाइएगा। उसको बोलते रहना है, बोलने दीजिएगा, लेकिन आप इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। नवंबर में जबरदस्ती की बहस और लड़ाई झगड़े ये सब मत करिएगा। अपनी तरफ से जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करिएगा। जो भी डिसीजन आप यहाँ पर लें अपनी रिलेशनशिप और जॉब के लिए, उसमें भी बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि अरे तुमने ये क्यों चूज किया, वो क्यों नहीं चूज किया। बट उन सब की बातें भी आपको नहीं सुननी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन देखना है कि आपको कहाँ पर मिल रहा है। इसलिए दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं, उन सब चीजों से अपने आप को कंफ्यूज मत होने दीजिएगा। टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 7 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफी कंफ्यूजन बना रहेगा आपका नवंबर में। थोड़ा आपको बैलेंस करने में भी चीजें दिक्कत हो सकती है नवंबर के महीने में। आपके ऑफिस के काम, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या पढ़ाई की, वो सब बहुत बढ़ सकते हैं और आपको हो सकता है अपने लिए बहुत कम टाइम मिले। बट अगेन यहाँ पर प्रायोरिटाइज करने में चीजें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि पहले ये काम करूं या पहले वो काम करूं, या पहले इस चीज से डील करूं या उस चीज से डील करूं। वो थोड़ा कंफ्यूजन आपका बना रहेगा नवंबर में। बट द इजीएस्ट सोल्यूशन इज कि जितना आप दूसरे लोगों के ओपिनियंस मांगेंगे उतना ही आप और कंफ्यूज होंगे। इसीलिए जो आपको ठीक लगे आप वो करिएगा। किन्हीं 2 लोगों के बीच में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक्सीलेंट। द हर्मिट कार्ड यही चीज इंडिकेट करता है। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो डिसीजन लेने में, तो द हर्मिट कार्ड का निकल कर आना ये बताता है कि तुरंत डिसीजन लो ही मत। अपना टाइम लो, आराम से सोचो और उसके बाद डिसीजन लो, और दूसरों की सुनो मत। जैसा कि आप द हर्मिट कार्ड की इमेजरी में भी देख सकते हैं कि ये एक आइसोलेटेड रूम है, यहाँ पर इसके अलावा और कोई नहीं है। ये बता रहा है कि आपको दूसरों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। आपको कंफ्यूजन रहेगा डिसीजंस लेने में, और इसीलिए आप जितना और दूसरों की बात सुनेंगे उतना आपको कंफ्यूजन और बढ़ेगा। इसीलिए आप अपनी गट फीलिंग से डिसीजन लीजिए, समय लगाकर डिसीजन लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसीजंस खुद लीजिएगा। और जहां तक मुमकिन हो अपनी गट फीलिंग के बेसिस पर डिसीजन लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका डिसीजन गलत साबित नहीं होगा और बाद में आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है स्कॉर्पियो नवंबर के महीने के लिए।
look at the bigger picture. So what this card is trying to say, Scorpios, is कि आपकी लाइफ में ये जो भी छोटी मोटी चीजें नवंबर के महीने में हों जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें क्या ना करें, डिसीजंस लेने के लिए आप ये देखिएगा कि लॉन्ग रन में किस चीज का क्या रिजल्ट मिलेगा. ऑलराइट, बिगर पिक्चर पे आपको फोकस करना है. उसकी ओर की जो स्टेप्स वगैरह हैं उन सब चक्करों में पड़ के आपको कंफ्यूज नहीं होना है. लॉन्ग रन में किस चीज में ज्यादा फायदा है, किस कनेक्शन में ज्यादा पोटेंशियल है, उन चीजों पर ध्यान आपको देना ज्यादा जरूरी है. ऑलराइट, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी. अगर लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्कॉर्पियोस. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आई होप आप सबका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय.